चैप्टर 22 कर्तापन के अभिमान के बिना किए हुए कर्म। ऐसे कर्म अकर्म बन जाते हैं और वे कर्म संचित में जमा नहीं होते, इसलिए उनका फल भोगने के लिए फिर से देह धारण नहीं करना पड़ता और इसलिए मनुष्य देह के बंधन में जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। कोई सेशंस जज खून के आरोपी को फांसी की सजा सुनाता है तो इस सेशंस जज को एक जीव की हत्या के लिए गुनाहगार नहीं माना जाता, क्योंकि सेशंस जज में फांसी की सजा करने पर भी कर्तापन का अभिमान नहीं होता। वह केवल कायदे की मर्यादा में रहकर ही न्याय का पालन करता है। इस तरह जो आदमी केवल अपने शुभ कर्तव्यों का पालन करता है, वह जगत के एक आदमी या अनेक आदमियों का कितना भी नुकसान करता हुआ दिखाई पड़े, फिर भी वह कर्तापन के अभिमान के बिना कर्तव्य का पालन करने से उसको वह कर्म बंधन नहीं होता। इसलिए भगवान ने गीता में अर्जुन को हिम्मत पूर्वक कहा है कि तू धर्म युद्ध में तू अनेक का संहार करेगा तो भी तू अपना कर्म कर्तापन के अभिमान के बिना केवल फर्ज समझकर ही करता है। भगवान कहते हैं, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिम यस्य न लिप्यते हत्वा अपि स ईमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। इन तत्वों का जानकार और मैं ही करता हूँ, इस प्रकार के अभिमान रहित जीव धर्म की मर्यादा में रहकर न्याय नीति से जो कोई कर्म अपना फर्ज समझकर करता है, सो तमाम कर्म करने पर भी उसमें लिप्त नहीं होगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो जीव अभिमानवश होकर सकट नो भार जम श्रवाण ताने, यानी बैलगाड़ी के नीचे चलता हुआ कुत्ता समझता है कि पूरी बैलगाड़ी का बोझ मैं ही खींच रहा हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, ऐसा मिथ्या प्रलाप करता है और कर्तापन के अभिमान से कर्म करता है। ऐसे लोगों के कर्म समय आने पर उनको अनेक देह धारण करवाते हैं और अनुरूप फल देते हैं। ऐसे अभिमानी जीव मिथ्या बकवास करते हैं। वह बात भगवद गीता में यह कहकर बताते हैं, अज्ञान से मोहित हुए चित्त वाले मोह जाल में फंसे हुए और काम भोग में आसक्त ऐसे पामर जीव ऊपर कहे समान मिथ्याभिमान करके जो कर्म करते हैं वह संचित में जमा हो जाते हैं और वह अनेक जन्मों के चक्कर में जीव को फंसाते हैं।